अच्छा जी, सियासत बर्दाश्त की अमला बात करी तो सियासी सूरत हाल भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं। इस वक्त जो सियासी बहरान है वो न सिर्फ जारी है बल्कि जैसा कि मैं कहता हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ इजाफा होता ही नज़र आता है। हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ दोनों बड़े बड़े चैलेंजेस इस वक्त फेस कर रहे हैं और बयानात में जो तजादात है ये इस वक्त वाज़े हैं। हम अगर इन पर थोड़ा सा गौर करें, हुकूमत के लिए एक अहम तैनाती इस वक्त एक कड़ा इम्तहान बनी है। ओबियसली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से यू टर्न लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब चंद दिन पहले लंदन में बैठ कर ये एतराफ़ करते हैं कि अहम तैनाती का फैसला हो चुका है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर ही इस अहम ओहदे पर तैनात होंगे एज पर लॉ। फिर वो कहते हैं कि अहम तैनाती पर फैसला नहीं हुआ, अभी मुशावरत हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इससे भी एक और यू टर्न ले लिया और एक वजाहत पेश की कि समरी आने के बाद मुशावरत होगी और 18 या 19 नवंबर के बाद ये मुशावरत शुरू होगी। ख्वाजा आसिफ अपना बयान बार बार क्यों तब्दील कर रहे हैं, हुकूमत क्यों बौखला रही है, बहुत अहम सवाल है और पीटीआई ये सवाल उठा रही है। चलें कुछ ना हो, इमरान खान साहब का कुछ तो इन्फ्लुएंस आया हुकूमत के ऊपर भी। दूसरी तरफ पीटीआई की भी यही सूरत हाल है। हकीकी आज़ादी मार्च जारी है। इमरान खान साहब की क़यादत में गुज़िश्ता रोज़ ज़मान पार्क में अहम इजलास हुआ जो अवाम मुहिम तेज करने का फैसला किया गया और हुकूमत को घर भेजने और फौरी इलेक्शन कराने के लिए नई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कहा है कि इलेक्शन में ताखीर से अब हमें कोई मसला नहीं, 1 साल बाद इलेक्शन के लिए भी तैयार है, अवाम हमारे साथ हैं, जब भी इलेक्शन होंगे क्लीन स्वीप करेंगे। फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि फिर लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर 1 साल बाद इलेक्शन है और तैयार है तो फिर महाजराई अफरा तफरी उनके अंदर वो डीडब्ल्यू इंटरव्यू के बाद या टीआरटी इंटरव्यू के बाद क्या हो रहा है ये? मतलब अगर इलेक्शन 1 साल बाद भी होने हैं तो फिर ये लॉन्ग मार्च क्यों हो रहा है? ये अफरा तफरी क्या है? इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर सबसे पहले तो ये हम जो एक बहुत अहम तैनाती है इसके मामले पे बात कर लें। ऐसे लग रहा है कि मुल्क का अभी तक चाहे वो तहरीक इंसाफ है या हुकूमत है, सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ हम तैनाती क्या होगी। उसके अलावा भी मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं। तो क्या कहेंगे इस अहम तैनाती को लेकर जिसपे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज कह लें या यू टर्न्स देखने में आ रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे समझ नहीं आती। एक ये रूटीन का प्रोसीजर है कि 3 साल के बाद नए चीफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट होते हैं और उसके लिए सारे कोर कमांडर जो इस सीनियरिटी देर ऑल प्रोफेशनल सोल्जर्स और 4 से 5 नाम जो हैं वो आप डिफेंस मिनिस्ट्री को जाते हैं जीएचक्यू की तरफ से और उसके प्राइम मिनिस्टर अपने प्रोगेटिव है ये उनका कि वो जिसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल में वो हर पार्टी समझती है अगर हम अपनी मर्जी का चीफ बनाएंगे तो हमें सपोर्ट करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बात यह है कि जो भी चीफ आर्मी स्टाफ बनता है वो फौज की ऑपरेशनल रेडीनेस, ट्रेनिंग, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट और उसके बाद जो आइन में इजाज़त है वो हुकूमत की सपोर्ट करता है। आपके सामने मुझे समझ नहीं आती, अब जनरल ज़िया-उल हक की मिसाल ले लें, भुट्टो के साथ क्या हुआ था, अगर जनरल मुशर्रफ आए थे तो नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था, फिर उसके बाद जनरल बाजवा आए तो नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। तो ये सोचना ही फर्क है। आप जिसको मेरिट पे बनता है जो मुल्क के लिए, पाकिस्तान मिलिट्री के लिए बेहतर है उसको बना देना चाहिए और उसके बाद आई थिंक लीव इट अप टू हिम टू कि हाउ ही वर्क्स। वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो या पाकिस्तान के इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट के खिलाफ। जनरल साहब आप जो बात कर रहे हैं ये वो बात है जो ख्वाजा आसिफ ने सबसे पहले की थी। अगर मैं आपकी बात को बाई करूं तो वो सबसे बात थी कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं एज पर लॉ उनको लगा दिया जाए। लेकिन फिर ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव भी होता है कि जो भी 4-5 जो भी नाम उनके पास आते हैं उनमें से एक अपनी मर्जी का जो भी सीनियर ऑफिसर है, ऑब्वियसली सारे प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, किसी को भी जब वो चाहें वो लगा सकते हैं। पहले ख्वाजा साहब ने सीनियर मोस्ट की बात की, फिर ख्वाजा साहब ने अपनी थेरी तब्दील की और जाहिर बात है वो थेरी तब्दील हुई या तो पार्टी लीडरशिप की वजह से ब्रिगेडियर साहब या किसी और इन्फ्लुएंस की वजह से, और अब समरी की बात की जा रही है। तो इट मीन्स के शख्सियात जो हमारे सामने हैं, जो सीनियर हमारे जनरल साहिबान हैं, उनके हवाले से कहीं ना कहीं राय में तजाद पाया जाता है, या वो सियासी तौर पे है या वो कहीं और किसी और सतह पे है। तो ये मामला हल कैसे होगा आपके ख्याल में? प्रोसीजर तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल ही है। सबसे बड़ी एक अफसोसनाक बात यह है कि देखें पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। आपको अगर आपके एक्स जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर केस बन गया, वो मुजरिम डिक्लेयर हो गए, वो मुल्क से एब्सकॉन्डर हैं, ही इज वांटेड इन द कंट्री। अगर लीगली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि कानून की हर लिहाज से उनको इख्तियार करना चाहिए,
दैट यू गो एंड मीट हिम, नंबर बात की है। फिर आप जाके वहाँ प्राइम ये चीफ आर्मी स्टाफ को मशवरा उनसे कर रहे हैं। अगर आपने करना ही है तो व्हाई डोंट यू डू डिस्क्रीटली? आप अपने किसी जैसे डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं उनके थ्रू पैगाम भेज दें और उसके बाद आपने जो फैसला करने, लेकिन आप इसको कंट्रोवर्शियल खुद बना रहे हैं। और फिर अभी क्योंकि अभी आप चेंज इसलिए स्टेटमेंट कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि जी मैं आई विल टेक दिस इशू टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि कैसे इंग्लिस्तान में ये पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ के फैसले हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में फौजात ने सांस चेंज किया है कि जी अभी तो हमने मुशावरत नहीं की है, अभी समरी नहीं आई है। तो फिर आप वहां पर जाके पहले कह रहे हैं जी सोनारिटी पे बन जाएगा, हम ये फैसले कर लिए। तो आई थिंक ये कंट्रोवर्सी इसी वजह से हुई है। पाकिस्तान के फैसले आई स्ट्रांगली फील एंड एनी पाकिस्तानी शुड फील के वो पाकिस्तान में होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यहाँ बैठे और अपनी कैबिनेट के साथ मशवरा करें, नहीं तो आपका खुद जवाब दीजिए, आप जिस चाहते हैं चीफ मिनिस्टर बना दें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जानिब ब्रिगेडियर साहब, जो मामला है लॉन्ग मार्च का, इमरान खान साहब ने कल फिर कहा है जी कि हमें कोई इतराज नहीं, 1 साल बाद इलेक्शन हो जाए, फिर हम लॉन्ग मार्च क्यों देख रहे हैं? और ये जो सारी अफरा तफरी है, केओस है, क्योंकि मौसीकी तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि पहले हम इतनी हाइप बनाते हैं खान साहब, उसमें ये होगा, हमारे लॉन्ग मार्च के मकासद को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो कहते हैं जी हमारा मकसद तो ये है ही नहीं। या पहले जब उन्होंने एक बयानिए के हवाले से यू टर्न लिया, वो कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च हमारा इलेक्शन 1 साल बाद भी हो जाए तो हमें कोई मसला नहीं। इसमें मेरे ख्याल में वो देखें, हुकूमत में प्रेशर तो वो डाल रहे हैं कि जी मैं अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, बिकॉज यू नो कि इस वक्त ही इज ऑन द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी और इसको वो कैश करना चाहते हैं। बयान उन्होंने इसलिए दिए कि अगर किसी वजह से इलेक्शन नहीं होते हैं या इनकी तारीख फेल होती है, देन ही कैन इवन विन इलेक्शन इन आफ्टर 11 मंथ, जब भी इलेक्शन होते हैं अगस्त में या अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर। दैट इज द रीजन ही सेइंग। बट ये उनको देखना चाहिए कि ये क्या लॉन्ग मार्च मुल्क के लिए इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ये इंस्टेबिलिटी लेकर आएगा। अगर मुल्क में इंस्टेबिलिटी होगी तो क्या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहेगी या हालात बेहतर हो जाएंगे? मुल्क का किसी को फिक्र नहीं है, कोई पॉलिटिशियन, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी एंड अदर ऑल पार्टीज, नोबडी इज पुश्ड के व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की मौशी हालात क्या हो रही हैं, क्या पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान की कंडीशन इन्वायरमेंट्स होंगी तो तभी लोग बाहर से आएंगे, किसी को फिक्र नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फायदा उठाते हैं और फिर मुल्क का ही नुकसान करते हैं। ये तो एक, लेकिन हुकूमत की भी जिम्मेदारी एक है कि हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए कि वो मुल्क में हालात नॉर्मलाइज करें। उसके लिए अगर वो एक नेशनल डायलॉग की कॉल दे दे कि आए हम बैठते हैं और हम सब टॉपिक पे बात करेंगे, सियासत पे बात करेंगे, मौशी हालात पे बात करेंगे, इलेक्शन पे बात करेंगे। जब दो पार्टीज बैठती हैं तो कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग होती है और लोग कहीं ना कहीं शायद किसी कंक्लूजन। लेकिन यहाँ पे भी साहब, हमने ये कहते सुना है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब से यही सवाल एक प्रोग्राम में किया गया, तो उन्होंने कहा हम किससे बात करें, हमसे कोई बात करना ही नहीं चाहता। और ये बात आपको भी मालूम है कि बात नहीं करना चाहती तहरीक इंसाफ, और वो बार बार इमरान साहब बर्मला कह चुके हैं, वो कहते हैं कि दहशतगर्दों से बात हो सकती है, चोरों से बात नहीं हो सकती, कोट अनकोट। अच्छा, आगे बढ़ते हुए ये जो हम बात कर रहे थे नवंबर के हवाले से, जो सेंसिटिविटी है, जो हम तैनाती है, क्या आप साहब इसके बाद आपको लगता है कि हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे? क्योंकि पीडीएम और कुछ जो तज्जियाकार है वो भी ये कहते हैं कि जो सारा हंगामा है तहरीक इंसाफ की तरफ से वो शायद इसे एक बड़े फैसले के लिए, और इमरान खान साहब ऑफ एंड ऑन इजहार भी कर चुके हैं कि जी इस गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है कि इतनी बड़ी तैनाती करे। तो अगर ये तैनाती हो जाती है उसके बाद आपको लगता है कि जो भी शख्सियत बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आती है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी सारी सूरत हाल, या फिर आपको लगता है कि नहीं, उसके बाद अगर इमरान खान साहब की मर्जी का ये फैसला नहीं होता तो ये सिलसिला जारी रहेगा? कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, आई थिंक जो नए चीफ आर्मी स्टाफ बनते हैं हालात में बहुत बेहतरी होगी और उसके बाद ये जो एक अनसर्टेनिटी ये भी खत्म होगी। आई एम श्योर के इवन एस्टेब्लिशमेंट भी ये देख रही है कि किस लिमिट तक ये हालात खराब हो रहे हैं। और अगर खुदा ना खाते देखें, पाकिस्तान की जो एक सॉवरेनिटी है वो आर्मी की जिम्मेदारी भी है। अगर खून खराबा का बहुत ज्यादा चांस होता है और ये समझते हैं कि अवाम और कि जो जिस तरीके से लोग, अगर ज्यादा लोग चले जाते हैं, दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज वाचिंग, कि जेलम से बाद कितने लोग हैं पिंडी की तरफ जाते हैं एंड हाउ मच इज इस्लाम थ्रेटन्ड। तो अकॉर्डिंगली देन समबडी शुड जंप इन और इनको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि सिट डाउन, डिसाइड अमंगस्ट योरसेल्फ, डोंट फोर्स मिलिट्री टू कम एंड फोर्स यू कि आप ये फैसले करें। मेरे ख्याल में
जब आप एक ऐसी नौबत आएगी तो जरूर होना चाहिए। बल्कि मैं तो उससे पहले कहता हूँ अभी भी कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट या और सीनियर पॉलिटिशियन मस्ट कम फॉरवर्ड और मेक देम सिट एंड फाइंड अ पीसफुल सॉल्यूशन बिफोर इट इज टू लेट। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज साहब यही होता है कि सारे क्योस में या तो अदालतों को इंटरवीन करना पड़ता है या दीगर जो इदारे हैं वो इंटरवीन करते हैं और फिर सारे मामले को सेटल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब पे जो हमले की तहकीकात है उस पर भी कल उन्होंने एतराज़ उठा रहे थे और एक स्टेटमेंट उन्होंने दी कि अभी तक जो है प्रॉपर तहकीकात उस पर शुरू नहीं हुई और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी GIT की जो तहकीकात हैं वो तैयार नहीं है। दूसरी बार सरबराह तब्दील किया गया है जो ये कमेटी बनाई गई थी, इसकी क्या वजह है? तहकीकात क्यों नहीं हो सकी? एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर हमला हुआ है और उसके बाद उसकी तहकीकात अभी तक प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई। देखें, उसमें बात यह है कि आप एक तो इल्ज़ाम तराशी, आप एक इतने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर जिसकी आई थिंक सर्विसेज वन कांट इमेजिन जो पाकिस्तान के लिए हैं, इन्होंने जितना काम किए, ही इज अ ट्रू पेट्रियोटिक पाकिस्तानी एंड अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग मिलिट्री ऑफिसर है। नंबर 2, ये 4 चीफ आर्मी स्टाफ ऑफिसर बहुत सेंसिटिव अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। इन्होंने बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी में इतना काम किया है कि वन कैन नॉट इमेजिन इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, और वो उन्होंने वहाँ के हालात को नॉर्मलाइज किया। और अब आप देखें काफी हालात वहाँ ठीक हैं। लाइकवाइज सिंध के अंदर जो इन्होंने काउंटर टेररिज्म में काम किया हुआ है, वो एवरीबॉडी नोज इट कि किस तरीके से कितने मुश्किल हालात में। और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ जो जितने बिजनेसमैन थे उनको सेटिंग लेटर आते थे, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी के पैसे आते थे, लूटिंग होती थी, वो सारा खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद ये एक ऑनेस्टली आई फील कि ये जो एक दुश्मन का नैरेटिव फिर जनरेशन में एग्जैक्टली हम वो फॉलो कर रहे हैं कि मिलिट्री और अवाम को दूर कर दो, फौज को कमजोर करो और फिर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करो जो इंडिया चाहता है। तो मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इन चीज़ों के ऊपर बहुत सोचना चाहिए कि अगर वो इनका नाम ना होता तो आज कब का राना सुनाला ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की FIR कटती होगी। मिलिट्री ऑफिसर्स की ऐसी FIR कटती भी नहीं है। आपको पहले GHQ को इन्फॉर्म करना होता है कि आपने ये शिकायत है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये एविडेंस है, नाउ वी वांट टू प्रोसीड। फिर GHQ की देखते हैं कि हमने इस ऑफिसर को अपने कोर्ट मार्शल में ट्राई करना है या सिविल में ट्राई करना है। बट ऐसे नहीं होता कि विदाउट एविडेंस आप इतना बार बार नाम ले रहे हो, एंड इट इज वेरी डिसहार्टनिंग ऑनेस्टली। और मोरल ऑफ ट्रूप्स के लिए बहुत होता है जो इन्फॉर्मेशन रूम में बैठ के देखते हैं कि देखें जी हमारे सीनियर ऑफिसर तो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग हम ये कुछ वहाँ कर रहे हैं अवाम के लिए, और फिर अवाम हमें इस तरह के हमारे सीनियर ऑफिसर्स को इल्जाम तराशी कर रही है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जिसको समझने की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक साहब, थैंक यू वेरी मच जी। बात हैं, सेंसिटिव भी हैं और यकीन मानिए हम नहीं समझते कि पाकिस्तान के कौमी सिक्योरिटी के ऐसे मसाइल, ऐसी शख्सियात जिनका किरदार है, हमारे ऐसे ऑफिसर्स, उनका ऐसे तस्करा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं पे भी होता होगा। कभी कभी सोचते हैं कि सियासत किस नहज पे चली गई है, द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हम अपनी पॉलिटिक्स करना शुरू हो गए, इकॉनमी भी तो पहले कर ही रहे थे।